वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज का ब्लॉग होने वाला है गुरुद्वारे के बारे में। तो आज हम जा रहे हैं गुरुद्वारे ऑस्ट्रेलिया में, जो कि क्रेगीबर्न में है। और मेरा पहला फर्स्ट टाइम है जब मैं गुरुद्वारे जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद। जनरली दिल्ली में तो मैं बहुत बार गुरुद्वारे जाता हूँ, लेकिन और बहुत सारे गुरुद्वारे में जा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी तक मैं जा नहीं पाया हूँ पिछले 7 महीने में। तो बड़ा अंदर से मन भी थी, इच्छा भी थी कि गुरुद्वारे होकर आया जाए। और आज फाइनली वो मौका मिल रहा है जब एक दो दोस्तों के साथ मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारे। तो चलिए ले चलते हैं आपको गुरुद्वारे क्रेगीबर्न में एंड दिखाते हैं वहाँ पे कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में गुरुद्वारा कैसा होता है। सो गाइस, मैं वापस आ चुका हूँ गुरुद्वारे से, जो कि क्रेगीबर्न में था। और एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, जाके मज़ा आ गया। एक तो इतने अच्छे दर्शन हो गए क्योंकि वीकेंड पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, या यूँ कह सकते हैं कि जिस टाइम पर हम गए शायद उस समय उतनी भीड़ नहीं थी। शाम को ज़्यादा भीड़ होती, हम लोग दोपहर में गए थे तो उस समय ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो गुरुद्वारे के बारे में आपको बताऊं तो जैसे इंडिया में ट्रेडिशनल गुरुद्वारे होते हैं उसी टाइप से बना हुआ है। अभी आपको फ़ोटो दिखाता हूँ गुरुद्वारे की बाहर से। तो जैसे ही आप एंट्री करते हो गुरुद्वारे के अंदर तो आपको मिलता है लंगर हॉल। और लंगर हॉल को जैसे ही आप पार करते हैं, पार करने के बाद सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर की तरफ, और जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हो तो वहाँ पे गुरुद्वारा है जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। हम करीब 2-2:30 बजे के आसपास पहुँचे थे गुरुद्वारे। और जैसे हम गुरुद्वारे पहुँचे तो वहाँ किसी कपल की शादी भी हुई थी, तो वो लोग भी हमें घुसते ही दिखे। तो आइए पहले आपको मैं वीडियो दिखा देता हूँ कि लंगर भवन कैसा है और जो लंगर हॉल है वो कैसा है। और लंगर हॉल के अंदर ही हमें वो कपल मिला था जिनकी शादी हुई थी और उनके फैमिली मेम्बर्स थे। तो पहले आपको वो दिखा देता हूँ। साइड से अच्छे का तो गाइस ये तो था लंगर भवन। लंगर भवन के बाद हम सीधे सीढ़ियाँ लेके पहुंचे ऊपर, और ऊपर हमने दर्शन किए गुरुद्वारे में। दोपहर का टाइम था इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, खाली था। हमने दर्शन किए, एक दो फोटोग्राफ भी खिंचवाई वहाँ पर। और उसके बाद हम बाहर आए, और बाहर आके हमने लिया जो गुरुद्वारे का मेन प्रसाद होता है, हलवे का प्रसाद। और वो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। जो देसी का हलवा गुरुद्वारे में मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिलता है। तो हमने वो प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद हम गए नीचे। तो पहले आपको मैं भवन का वीडियो दिखा देता हूँ अंदर, जहाँ पे हमने दर्शन करें, और फिर आगे का बताता हूँ। इस दर्शन करके और प्रसाद खाने के बाद हम आए नीचे लंगर भवन में। यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, मतलब सेल्फ सर्विस भी है। आप अपनी प्लेट लीजिए, वहाँ पे खाना रखा हुआ है, और आपको जो जो चीज़ें चाहिए आप उसमें से निकालिए और उसको खा लीजिए।
अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइम पे इनके जो सेवादार होते हैं वो सेवा करने के लिए आते हैं, तो अगर आप 10 से 15 मिनट का वेट करना चाहते हैं तो सारी पंगत बैठ जाती है 10 से 15 मिनट के अंदर। और उसके बाद जो सेवादार होते हैं वो आपको लाइन में आकर के खाना दे के जाते हैं, सारी चीज़ें जैसे कि आपको ट्रेडिशनल गुरुद्वारों में दिखता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। अगर आप दिल्ली और दिल्ली के आसपास के गुरुद्वारे में जाएंगे तो वहाँ पंगत बिठा के लंगर में खाना खिलाया जाता है, लंगर से खाना खिलाया जाता है। अगर आप थोड़े ऐसे गुरुद्वारे में जाएंगे जो थोड़ा सा रिमोट एरिया में है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैन पावर नहीं है, तो वहाँ पे सेल्फ सर्विस होती है। तो यहाँ पे सेल्फ सर्विस भी आपको मिलेगी। तो इनिशियली तो मैंने थोड़ा बहुत खाना जो था वो सेल्फ सर्विस से ले लिया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे सेवादार भी होते हैं, सेवा करते हैं, तो मुझे लगा शायद सेल्फ सर्विस ही होगी। तो लेके हम पंगत में बैठ गए थे और जैसे हमने खाना खाना शुरू किया तो 10-1 मिनट के बाद सेवादार भी आ गए थे, तो उन लोगों ने भी खाना हम लोगों को दिया। खाने की बात करूँ तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। खाना क्या, ये बेसिकली प्रसाद होता है और इसीलिए इसकी स्वाद की तुलना किसी और से की नहीं जा सकती है। इतना स्वादिष्ट खाना था और ऑस्ट्रेलिया में इतना जायकेदार और लजीज खाना मतलब मंदिर गुरुद्वारों के अलावा कहीं नहीं मिल सकता। रेस्टोरेंट में भी इतना टेस्टी खाना आपको नहीं मिलेगा या प्रसाद नहीं मिलेगा, मतलब क्योंकि ये प्रसाद होता है तो उसका स्वाद अलग ही होता है। ऐसा खाना आप घर पे भी नहीं बना सकते। तो खाना बहुत ही टेस्टी था। खाने में बहुत सारी वैरायटियाँ थी। आपको रोटी मिलेगी, चावल मिलेगी, 2 तरह की सब्जियाँ मिलेंगी, दाल मिलेगी, अचार भी मिलेगा, रायता भी मिलेगा और खीर भी मिलेगी। अगर आपको गुड़ खाना है तो आप गुड़ भी ले सकते हो। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। खाने का स्वाद बहुत अच्छा था और जैसे बाकी गुरुद्वारे में होता है सेम वही चीज़ है यहाँ पे देते समय आपको बता देते हैं कि प्रसाद है तो पूरा खाना है। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो आप उतना ही खाना लीजिए जितना आप खा सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा खाना ख़त्म करना पड़ेगा। तो हमने फिर खाना खाया, उसके बाद हम लोग आ गए वापस। तो अभी खाने की फ़ोटो भी दिखा देता हूँ आपको और थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा कितना खाना, कितना सारी वैरायटी थी खाने के अंदर और क्या क्या खाने को मिलता है। तो गाइस ये था मेरा आज का ब्लॉग गुरुद्वारा इन मेलबर्न, और आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो देखने को मिले। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।